Assalamu alaikum, this is Haidar Ramzan and you are watching HR Physics Academy. Today we are going to discuss about the introduction of physics. Since आप लोगों को पता होगा, आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में, दैट दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड वो मैटर के बारे में आपने बार बार सुना भी होगा. बट आई डिडंट वांट टू गो थ्रू दैट वे. आई वांट एक्सप्लेन हियर सम बेसिक टर्म्स जो कि आपको बार बार फिजिक्स में फेस करनी पड़ेगी. तो उन्हीं बेसिक सी टर्म्स को यहाँ पर मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो फिजिक्स की बात करें, एक्चुअली फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट वेयर यू कैन मेजर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. इट मीन्स whenever you want to measure any physical quantity, you can only measure it is quantity, you cannot measure it is quality. यानी आप फिजिक्स में खाली क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वालिटी यहाँ पर डिफाइन नहीं होती है. तो इसलिए हम कहते हैं दिस इज अ क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट. सो वी कैन राइट इट फिजिक्स इज अ फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट. यानी यहाँ पर हम खाली और खाली बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी यहाँ पर डिफाइन नहीं होगी. तो अब इसके बाद एक टर्म आती है जो कि है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी टर्म है फिजिक्स में. आप जब भी अपनी किताबों को खोलोगे, पहले से पेज से लेकर आपको आखिरी पेज तक फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी बार बार देखने को मिलेगा. एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है. सपोज कर लो आपके घर वाले आपको बता रहे हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है एक महीने में, आप इसको मेजर करो. क्या आप इसको मेजर कर पाओगे? बिल्कुल उसको आप मेजर कर पाओगे कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक महीने में कितनी यूज की है, उस चीज को आप मेजर कर पाओगे. यानी ये मेजरेबल क्वांटिटी है. इस तरह से अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट की आप मास मेजर कर सकते हो, क्योंकि वो भी मेजरेबल हो. अगर मेजरेबल हो तो उसकी मेजरमेंट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल दिस मार्कर की बात करें, इस मार्कर की मैं लेंथ मेजर करना चाहता हूं तो बिल्कुल मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूं. स्केल को लेकर स्केल से इसकी मेजरमेंट कर सकता हूं. इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो कि मेजरमेंट कर सकोगे. या अगर आपको कोई कहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में आपको मेजर करना है कितना मैग्नेटिक फील्ड है किसी ऑब्जेक्ट में, तो आप बता सकते हो. या इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो इंटरेक्शन है वो आप मेजर कर सकते हो. या रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो इस की आप मेजरमेंट कर सकते हो. या प्लैनेटस रिवॉल्यूशन या रोटेशन आप प्लैनेट्स की बात करें तो हर एक चीज की मेजरमेंट होगी. मीन्स मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जिस चीज की भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं उस चीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. यानी जिस चीज की मेजरमेंट होगी उस चीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. तो इन शॉर्ट में लिख सकता हूं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज are physical quantities. यानी जिस चीज की भी हम मेजरमेंट कर सकेंगे उस चीज को हम कहेंगे दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी. अब ये भी सवाल आता है कि क्या ऐसी कोई चीज है जिसकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स है, ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे. सपोज कर लो आपके जो अफेक्शंस हैं, आपके जो इंटरेक्शंस हैं, आपका जो क्या कहे लव है या आपका जो हेट है, व्हाट्सएवर यू हैव विद योर पेरेंट्स, विद योर रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स, आप उसको मेजर करना चाहोगे तो आप खाली ये बता पाओगे कि आपके जो इंटरेक्शंस या अफेक्शंस है विद योर रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है. इस तरह से आप बता सकते हो. बट यू कैन नॉट से द एग्जैक्ट वैल्यू how much affections, how much interactions you have
विद योर फ्रेंड, विद योर कोलीग, विद योर रिलेटिव, विद योर पेरेंट्स, उसका एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता पाओगे। मीन्स उस चीज को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। सो जिस चीज को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, जिस चीज में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ओनली दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बाकी जो भी है जिसकी मेजरमेंट नहीं होगी वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगी। तो अब इसके बाद बात आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअली ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का वर्ड आ रहा है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा एग्जांपल के साथ। आप किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालना चाहते हो, किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालना चाहते हो, तो इस मास को मेजर करने के लिए आपको किसी टाइम की जरूरत होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मास को मेजर करने के लिए आपको किसी की यानी कि लेंथ की जरूरत होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। यानी आपको मास को निकालने के लिए, इस मास को निकालने के लिए आपको न लेंथ की जरूरत पड़ेगी, न टाइम की जरूरत पड़ेगी, न इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वो क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट हो गए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे, उनको हम कहते हैं कि दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट होगी, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट वी हैव 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो है हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity। ये 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। Along with these 7 fundamental quantities, we have a 7 fundamental units through which we can measure these 7 fundamental quantities। और वो 7 fundamental units जो है वो है, मास के लिए होगा kg, लेंथ के लिए होगा मीटर, टाइम के लिए होगा सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए होगा एम्पियर, टेम्परेचर के लिए होगा केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होगा मोल। इस तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए होगा कैंडेला। यानी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप कोई एक निकालो, अगर आप उसकी मेजरमेंट करना चाहोगे तो उसको दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंट जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होगी। इस तरह से आप इन 7 फंडामेंटल यूनिट में कोई यूनिट ले लो, उसको मेजरमेंट करने के लिए आपको दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको मेजर करने के लिए। So that is why we call these fundamental quantities, physical quantities and fundamental physical units। तो यह है 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल, उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब बात आती है इसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अब इसके बाद। अब फंडामेंटल नहीं होगा, अब डिराइव्ड की बात होगी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? सपोज कर लो, जिस तरह से हम अभी तक
मास की बात कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालना चाहते थे, तो हमें दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन चाहिए, मैं किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकाल पाऊंगा? क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यानी वेलोसिटी में कितना अंतर रहा, कितनी चेंज आ रही है टाइम के साथ साथ, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। देन इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मुझे किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होगी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी है, टाइम है। फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? मेजरेबल क्वांटिटी है। इस तरह से एक्सेलरेशन भी मेजरेबल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी मेजरेबल क्वांटिटी है, टाइम भी मेजरेबल क्वांटिटी है, तो तीनों के तीनों फिजिकल क्वांटिटीज होगी। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए मुझे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ रही है इस वक्त। अभी मुझे मास निकालने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ी, मगर अब मुझे एक्सेलरेशन को निकालने के लिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ रही है। जब तक मुझे वेलोसिटी के बारे में मालूमात नहीं होगी, जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि कितना टाइम लगा है इसको वेलोसिटी चेंज करने में, तो मुझे एक्सेलरेशन के बारे में कुछ मालूमात नहीं होगी। सो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मुझे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करना पड़ा। देन दिस एक्सेलरेशन इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। सो ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज, all those physical quantities which are dependent to other physical quantities are called derived physical quantities। इस तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वेलोसिटी को निकालने के लिए एक तो मुझे डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, और इसके साथ साथ मुझे टाइम के बारे में पता होना चाहिए। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे मालूम होगा, टाइम मुझे मालूम होगा, तो मुझे वेलोसिटी का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। जब तक मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में मालूमात नहीं होगी, जब तक मुझे टाइम के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तब तक मैं वेलोसिटी को नहीं निकाल पाऊंगा। देन वेलोसिटी जो है ये भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन गई है, क्योंकि ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जिस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ साथ हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ अपने अपने यूनिट्स थे उनको निकालने के लिए, इस तरह से हर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ अपने अपने यूनिट्स होंगे, और उनको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। और वो जो डिराइव्ड यूनिट है, एग्जांपल की बात करें, अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन का हमें यूनिट निकालना है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इसके साथ साथ अपना टाइम आएगा टाइम, तो ये मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर। क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली एक लेंथ ही होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, ये लेंथ होती है, तो इसको मेजर करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ। सो डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, मीटर, क्योंकि लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। इस तरह से टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और सेकंड स्क्वायर आएगा, तो फाइनली हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रहा यूनिट जिसको हम कहेंगे दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। इस तरह से हम वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी का जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड। यानी ये वो डिराइव्ड यूनिट है जो कि वेलोसिटी के लिए है, ये भी डिपेंडेंट है दूसरे यूनिट पे। तब हम, यानी इसका यूनिट जो निकालने के लिए मुझे दूसरे यूनिट को यूज करना पड़ा, तब हमें वेलोसिटी का जो यूनिट निकल कर आएगा। सो देन दिस इज ए डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। तो ये था आज का बेसिक इंट्रोडक्शन फिजिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।